अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम वक्कास और आप देख रहे हैं तुम जो चाहो तो सुनो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जब हम किसी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि भाभी क्या करती हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि भाभी कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउस वाइफ है। तो क्या जो हाउस वाइफ है वो कुछ नहीं करती? हम बात करेंगे कि वो क्या कुछ करती हैं और क्या कुछ नहीं करती। हम उनके तमाम कामों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या एक हाउस वाइफ वाकई कुछ नहीं करती या कुछ करती भी है। क्या ये कहना सही है कि एक हाउस वाइफ कुछ नहीं करती? ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा झूठ है। हाउस वाइफ जितने काम करती है, अगर आप उन सब का मुआवजा लगाने बैठे तो आपको एहसास होगा कि वो ठीक ठाक रकम आपकी बच जाती है, वही मेहनत करती है। वरना कोई और आप अगर मेड रखते हैं या उन कामों के लिए रखते हैं जो रखना चाहिए, आपको कुछ सहूलत हो, अगर अल्लाह ने आप में कोई टैलेंट रखा हुआ है तो आपको उसको आजमाना चाहिए, उसको काम में लाना चाहिए। तो अपनी तवानाइयाँ थोड़ी सी बचा के पॉजिटिव वे में खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अमूमन जब भी कहा जाता है कि भाभी क्या करती हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करती, सिर्फ वो हाउस वाइफ। नहीं, लोग नहीं कहते, ये वो मर्द कहते हैं जो कि खुद उठ के एक गिलास पानी का खुद पी नहीं रहे होते, ठीक है ना। वो कह रहे होते हैं कि औरत क्या कर रही है, क्योंकि वो मर्द गिलास पानी का इसलिए नहीं पी रहे होते कि उनकी वो जो घरेलू खवातीन होती हैं, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके तमाम काम बगैर कहे कर देती हैं, तो इसी वजह से वो उनको ये आदत हो जाती है और वो शायद महसूस करना भी भूल जाते हैं। औरतों के कामों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अगर इसको मानने लग जाएं तो फिर उन्हें पता लगे कि अगर वो यही काम मुआवजा देकर करवाएं, जैसे आयशा जी ने अभी कहा ना, तो फिर उनको मेरा ख्याल है अपनी सारी तनख्वाह उस मुलाजिम को देनी पड़ेगी। तो घर पता नहीं फिर कैसे आप चलेगा। देखिए कि कितनी लंबी उसकी ड्यूटी होती है। सुबह को उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, इवन यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको भी आपको देखना पड़ता है, उनको नाश्ता करवाना पड़ता है। उसके बाद आपने जो है वो घर के सारे काम काज करने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े इस्त्री करके रखने हैं, फिर मियाँ साहब आएंगे, उनके नखरे उठाने हैं, बच्चे आएंगे, ठीक है, उनको कपड़े, हाँ, उनको कपड़े देने हैं कि भाई ये चेंज करें आप, और फिर जितनी भी मतलब डस्टिंग तक आपने खुद करनी होती है और रात का खाना बनाना है। और इस दौरान अगर कोई मेहमान आ गया वो भी आपने देखना, सब कुछ करना। उधर से मियाँ साहब फोन करके खत्म हो जाता है। समटाइम्स मियाँ साहब फोन करके कहते हैं कि भाई शाम को मेरे इतने दोस्त आ रहे हैं, इतना खाना बना के रख दो। वो जो उसने रूटीन के सारे काम करी वो तो करने हैं, तो उससे हटके ये वाले काम भी उसने करने होते हैं। और हैरत ये होती है कि एंड ऑफ द डे कह दिया जाता है कि ये तो कुछ करती नहीं है, ये तो कुछ करती नहीं है। फिर एक और चीज जो मुझे बड़ी बुरी लगती है कि जो काम करने वाली खवातीन है, ठीक है, जो जॉब करती है ना, उनके बारे में एक ये तासुर है कि ये तो घर को संभाल ही नहीं सकती हैं, जबकि उनकी डबल ड्यूटी होती है। अगर कोई डॉक्टर है वो सारा दिन अपनी ड्यूटी करेगी, शाम को आके अपने बच्चों को भी देखेगी, खाना भी बनाएगी, हस्बैंड की भी जिम्मेदारियां जो है वो सारी पूरी करेगी। अगर इसी तरह से दीगर जॉब्स करे, 9 to 5 तो जॉब्स होती है ना, आते आते घर 6 बज जाते हैं, तो आकर उसने उसी तरह से घर संभालना होता है जैसा कि सारा दिन एक हाउसवाइफ संभाल रही होती है। उसके बावजूद ये कह दिया जाता है जी ये तो कुछ करती है। वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं वो खवातीन। एक हस्बैंड को तो फिर भी छुट्टी हो जाती है 9 to 5 या जो भी, लेकिन एक हाउसवाइफ को छुट्टी नहीं होती, उसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जी ये कुछ नहीं करती। नॉलेज करना चाहिए। हस्बैंड तो इतना भी नहीं करते हैं कि चलो संडे को ही हम घर पे होते हैं, संडे को ही हम कोई वो कह रहे होते हैं यार संडे को तो आराम का दिन होता है ना, वही ना, वो कह रहे हैं नहीं आज नहीं लेंगे, वो इंसान थोड़ी है। नहीं, पूरा हफ्ता जो काम करे तो उसको आराम की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल है। अच्छा, यही खातून अगर उनकी वाइफ बीमार पड़ जाए, उनको थोड़ा सा काम करना पड़ जाए ना, तो उनको लग पता जाता है। उसके बावजूद उनको ये ख्याल नहीं आता, कहते हुए कि तो कुछ कर दी नहीं। हमारे एक जानने वाले हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी करने के लिए गए थे, तो उनकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ गई, तो एक हफ्ता उनको काम करना पड़ा, तो उनको लग बता गया। उसके बाद उनको समझ आई कि वाकई खवातीन तो बहुत काम करती हैं। तो हमारे प्रोग्राम का आज का ये जो मौजू है ये उसी ख्याल पर बेस कर रहा है कि इस सारी औरत की इस एफर्ट को जो हमारे माशरे के मर्द हैं वो तस्लीम करें, हैप्पीली तस्लीम करें कि हाँ वाकई आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। उस एप्रिसिएशन से ये होगा कि औरत
का जो मोराल है वो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं, सिर्फ ये शौहर नहीं करते, ये सासें भी करती हैं। वो अपने बेटे को कह रही थी सारा दिन वो तो कुछ करदी नहीं, वो तो फोन पे बैठी सी, वो तो टीवी देख रही सी, वो ड्रामा देख रही सी, वो है कर रही सी, वो कर रही थी। भाई घर के काम खुद ही हो गए, सारे हो गए, ठीक है ना। सासें भी इस तरह से करती हैं। नहीं मेरा खाली हस्बैंड नहीं करते, कोई काम नहीं करते, खाली हस्बैंड नहीं कहते, सासें भी कहती हैं। अब जैसे किचन में हम लोग सालन बनाते हैं और फिर रोटी बनाते हैं, तो हमारे घर के मर्दों को या लोगों को, या इवन मेरा तो बेटा है जैसे, तो वो मुझसे पूछता है कि मामा कुछ और नहीं है खाने को। सही बात है, ठीक है, तो वो फिर या ये कि मामा दूध कैसे खत्म हो गया, तो मैं उसको प्यार से खैर अभी कहती हूँ, क्योंकि अभी वो एक घर बनाएगा, अपनी बीवी के साथ एक फैमिली रन करेगा, तो मैं उसको फिर ये कहती हूँ कि बेटा इस एक सालन और इस एक रोटी के पीछे आटा गूंदने की एफर्ट, ठीक है, और सालन के लिए ग्रोसरी लाना और उसको पकाना, और फिर मैंने कहा यही सब कुछ नहीं है, फिर आपको ये टेंशन है कि वो सब चीजों को फ्रिज में रखें, संभालें, वेस्ट ना हो जाए, और फिर जो किचन में मैस हुआ है वो सारा हमने वापस क्लियर करना है जी। तो वो खुदारा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि औरत कुछ नहीं करती है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी, तो आप देखें हमारे जो किचन है उसमें कोई एसी तो नहीं लगा होता ना, सब घर में तो शेफ होते हैं। हाँ जी, सब घर में खड़े होकर किचन में काम करना सारा कुछ। मेरा एक भाई, छोटा वाला मेरा जो भाई है ना, वो एक दिन आया किचन में, सख्त गर्मियां थी, मैं रोटी बना रही थी, कह रहा है यार ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुम खड़ी होकर यहाँ पर रोटियां बना रही हो ना। तो ये सारी चीजें भी तो देखनी चाहिए ना। अब देखें एक खातून सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती, कोई ये नहीं कहता कि हमारे साथ बैठ के तुम भी बराबर में खाना खाओ, वो सबको देख रही होती, किसको रोटी चाहिए, किसको चावल चाहिए, तबीयत सही हो या ना, सारी ड्यूटीज देनी है, सारी ड्यूटीज नहीं है, और वो 24 घंटे का सर्वेंट है, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि औरत कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। एक हाउस वाइफ जिसके ऊपर कहा जाता है कुछ नहीं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसकी जिम्मेदारी क्या क्या। उसकी सबसे पहले तो सुबह उठने की जिम्मेदारी है, सबसे पहले उसी उठे, सारे काम करे, फिर बारी बारी सबको जगाए, जिसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या दफ्तर जाना है मियाँ ने, और नाश्ता सबको बना के दे, फिर दोपहर के खाने की फिक्र, फिर रात का खाना। इस दौरान में वॉशिंग उसने करनी है, उसने सफाई करनी है, उसने किचन का बहुत ध्यान रखना है, हर चीज जो है अपने मकाम पे चाहिए। बिल्कुल। अब उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगती है कोई उसको तस्लीम भी नहीं करता और उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। आप इज्जत तो देना। किचन ही एक छोटी सी कायनात है उसकी, जिसमें उसने किचन में जाना और आना नहीं है, जिसमें उसने डस्टर्स हैं, दस्तरखान है, डब्बे हैं मसाला जात के। मतलब आप अगर किचन में चले जाएं और अगर आप डीप क्लीनिंग ही शुरू कर दें तो वो सिर्फ वो औरत ही जानती है कि उसको कितना टाइम लग जाता है, और कहने को सिर्फ ये होता है कि किचन साफ। और एक और चीज है कि आप देखें कि बच्चे अगर चंद माह का किसी का कोई बच्चा है, किसी खातून का, वो बेचारी सारी रात अगर उसके साथ जागी है ना, दिन में उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं, उसने सारा दिन वो काम करने। अच्छा फिर उस बच्चे को भी देखना उस वक्त जो रो रहा है, ठीक है, और साथ में काम भी करने हैं। इस चीज को नहीं देखा जाएगा कि बच्चे को या बच्ची को भी संभाला जा रहा है और हमारे घर के पूरे काम भी हो रहे हैं। कभी नहीं किसी ने ये कहा। वो उसकी पूरे दिन की एफर्ट्स को ना नजरअंदाज करके कहते हैं कि ये सुबह को नाश्ता नहीं देती। ये वही नाश्ता पहले भी उस घर में होता होगा, उस औरत के आने से पहले भी होता होगा, लेकिन वो चूंकि हाउस वाइफ उनकी बना के नहीं दे रही है, तो बस फिर वो इस तरह अगर काउंट की जाए तो ये कितनी ड्यूटीज बनती है? बेतहाशा ड्यूटीज बनती है, और फिर भी वो बुरा भला ही सुनती है। वो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है तब तो बिल्कुल ही शामत आएगी। अगर वो इंडिपेंडेंटली अगर वो अपना यूनिट चला रहे हैं तब भी मुश्किल है कि हर चीज को वक्त मुकर्ररा पे करना और जो कुछ चाहिए वो सब मौजूद हो, सारे काम हुए हों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो करना, डेली रूटीन को मेंटेन करना मुश्किल है। सुकून पसंद होते हैं कि अगर बच्चा या बच्ची रात को रो रहे हैं ना, तो वो कहेंगे इसको दूसरे कमरे में ले जाओ, यानी हमारी नींद खराब ना हो। वो जो खातून है सारा दिन काम भी कर रही है, रात को भी बच्चे के साथ जाग रही है, वो इंसान नहीं है। तुम दूसरे कमरे में ले जाओ, मुझे सोने दो। बिल्कुल नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो आपको सुनने को भी मिलेगा, हमने भी पैदा किए थे, हमने भी वो किया था, हम तो इससे ज्यादा गुजरे हैं। हमारे पास टाइम पे तो पैम्पर्स भी नहीं थे, हमारे टाइम पे तो ये फूड भी नहीं था जो आप लोगों के पास है। हाँ जी, वो जरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते। तो जो कहा जाता है कि एक हाउस वाइफ कुछ नहीं करती, तो इस प्रोग्राम के जरिए हम जरा बताते हैं कि वो क्या कुछ करती है, और अगर हम एक एक उसके काम का मुआवजा लगाएं
तो देखते हैं कि वो कितना बनता है, फिर पता चलेगा वो कुछ करती है कि नहीं करती। और मुआवजा भी एरिया के हिसाब से सेट होगा, एरिया के हिसाब से, और मुलाजिम की नौकरी की नौयत पर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि फुल डे मुलाजिम होते हैं और कुछ लोग रहते ही उस जगह पर हैं जहाँ वो मुलाजमत करते हैं, तो मुआवजा भी उस हिसाब से होगा। तो अभी मेरा ख्याल है हाँ लिस्ट में वो लिस्ट में आ जाती हाँ। है जी। सबसे पहले तो आता है यहाँ पे जी हमारे किचन की कुकिंग, हाँ सफाई सुथराई, फिर उसी कुकिंग के बाद किचन की सफाई सारी आती है, लॉन्ड्री आ जाती है यहाँ पे, नर्सिंग भी वो कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम मुआवजा लगाएं तो ये कितना बनता है? कुकिंग का तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक कुक रखा था आज से 7-8 साल पहले, तो उस वक्त वो 900 रुपया पर डे लेता था। बहरहाल वो कमर्शियल कुक था, सही। तो अगर एक औरत कमर्शियल कुक ना हो तो अगर वो 500 रुपया डेली भी ले तो उसको आप देख लें कि 15 से 20 हजार, 5-6 हजार तो हमारी साइड पे बनता है। कुकिंग का तो 5,000 पर मंथ नहीं बन सकता, वो तो 15-20 हजार पर मंथ बनेगा। वो भी अगर औरत जो है वो नरम मिजाज की है, सही पकाना जानती है, फिर ये भी इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, घरों के 2 पोर्शन होते हैं ना, तो जो काम करने वाली आजकल है ना, वो कहेगी कि एक पोर्शन का अलग अलग और दूसरे दूसरे पोर्शन का अलग। बिल्कुल फर्ज करें नीचे अगर सफाई कर रही है ना तो उसके अलग पैसे लेगी, अगर ऊपर करेगी तो ऊपर के अलग लेगी। आप सोचिए औरत दोनों पोर्शन, मतलब जो घरेलू खातून है वो दोनों पोर्शन की सफाई कर रही है। साथ साथ हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल कैलकुलेट करें आप। तो अगर हम सफाई का एक पोर्शन का लगाएं तो मेरे ख्याल से 5,000 ठीक है। हाँ जी, यही बिल्कुल। रेट हर तरफ चल रहे तकरीबन। तो 5,000 का अगर एक पोर्शन है तो 2 पोर्शन के बन जाते हैं 10,000। हाँ जी बिल्कुल तो बनती है। अगर कोई कुकिंग करवा रही है तो क्या चार्जेस होंगे? वो मैंने आपको बताया ना कि 15 से 20 हजार है। अब आप बर्तन धोने की तरफ आ जाए, वो अलग, वो हाँ तो जी, अलग वो है ना, अलग, बर्तन हाँ धोने जी। अलग है। हाँ जी, बर्तन अलग है। बर्तन धोने के भी आप 5,000 फी काम लगा लें, फी काम के हिसाब से बर्तन बर्तनों का धोने भी के भी 5,000 5,000 हो गए। फिर डस्टिंग है, अच्छा डस्टिंग अलग है, Dusting पहले अलग तो है। सफाई में नहीं इंक्लूड शामिल करते थे, अभी नहीं डस्टिंग है। अलग है। बिल्कुल। अब अभी आपको तो अलग मेड से ने पे सही करना मौजे पड़ेगा। बनाई मेड इनकार कर देती है कि ना मैं बेड ठीक करूंगी ना मैं डस्टिंग करूंगी, ना अगर मैं ये सामान करवाना है तो उठाऊंगी इजाफी आपका, काम, इजाफी इजाफी काम पैसे होगा। हाँ जी, वो वो डस्टिंग सिर्फ के भी नीचे आप नीचे जो के है ना काम वो की payment 5,000 ही देंगे। लगाएं, डस्टिंग के भी आप 5,000 लगाएं। डस्टिंग के 5 वो सिर्फ नीचे नीचे का काम कर रही है, संभालना और फिर कपड़ों को housewife प्रेस पड़ता करना, है। आयरन करना, वो बिल्कुल। भी एक काम है। वो भी एक ठीक वो है 2 ना? काम है। वो बड़े हाँ, वॉश बिल्कुल। करना, वॉश करना और हाँ, इसको वो प्रेस अलग, करना। हाँ, बिल्कुल, वो लॉन्ड्री दो का जो है काम वो है। 2 हाँ काम, जी, वो भी वो फिर दो काम 10,000 बन गए। वो भी हाँ जी, 10,000 वो भी बिल्कुल। 10,000 मिनिमम बन लगा गए। कुकिंग की जाए तो वो 20,000 है जी। हाँ और जी। बर्तनों पे 5,000 आ जाता है। इसके अलावा कौन से काम होते हैं? कपड़े वॉश की भी एक 1 सूट की जो है वो कम से कम 200 लेते हैं। उसको प्रेस करना हो, वॉश करना हो तो एक सूट का तो 200 हो गया, तो लगा लें फिर इसके भी कितने बन जाते हैं पैसे। 5,000 ही मेरा ख्याल है एक काम 5 का से बनता भी है, ज्यादा ये भी अब उसी हो में। जाते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर कितने हैं घर पे, हाँ फिर ये इशू आ जाता है कि फैमिली आपके मेंबर फैमिली कितने मेंबर हैं, कितने कितने के कपड़े वॉश करने हैं। हस्बैंड के तो लाजमी होंगे, जिनके एक हफ्ते में एक बार आ गई मशीन, वॉशिंग मशीन लगा ली, तो उसमें अगर 10 सूट भी हैं तो 1,000 उसका हो गया, उसको फिर प्रेस करना है वो 2,000 हो गया। तो ये तो एक बंदे का हो गया ना, मैंने 5 बता दिया आपको, एक बंदे के 5 सूट हैं, तो ऐसे ही फैमिली मेंबर जितने हैं उनके फिर आप लगा लें। इसमें अगर आप अपने हमारे जो त्योहार आ जाते हैं हाँ। उसको भी लगाएं, फिर उस पे तो मेड वैसे त्योहार छुट्टी आ कर जाते जाती हैं, है। फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं, Guest आ मेहमान जाते आ हैं। जाते हैं, फिर कपड़ों के अलावा घर के पर्दे हैं, बेडशीट है, लॉन्ड्री के पैसे लॉन्ड्री 15,000 के जाते हैं। 15,000।